अब हम लोग किस सिस्टम पे आ गए हैं? अभी तक हम लोगों का ऑसियस सिस्टम चल रहा था, है ना? मतलब ढांचा उचा तैयार हो गया है, अब उसमें क्या डालना है? जान डालना है, जान। ठीक है ना? ढांचा तैयार के एकदम फिट कर दिए, एकदम तैयार है पूरा, बांध होंद के बढ़िया से कनेक्ट वगैरह कर दिया गया है। अब उसमें हमें जान डालना है। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम बाद में पढ़ेंगे। मतलब पेड़ लगा दो, पानी ना दो, सूख जाएगा। तो वही हाल इस शरीर का भी है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा शरीर में तो स्वाभाविक है समस्याएं क्रिएट होने लगेंगी। ठीक है ना? कई सारी समस्या होगी, वो सब समस्या बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें क्या करना है? हाँ ठीक, हेमियोपोएटिक सिस्टम, हीमोपोएटिक सिस्टम। ठीक है, हीमो मीन्स क्या होता है? इतना अगर लोगे ना, हिम मीन्स होता ही क्या है? अरे भाई, ब्लड में क्या होता है? आयरन ही होता है ना। हाँ, तो हमारा हिम, यही शब्द जहाँ दिख जाए समझो ब्लड से ही रिलेटेड बात हो रही है। जहाँ पे HEM, हीमो अगर जहाँ शब्द दिखे वहाँ समझो कि ब्लड से रिलेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ ब्लड से बात हो रही है। समझ जाओ कि ब्लड से ही पढ़ना है हमको। ठीक ना? अब ये जो सिस्टम है इसमें केवल हमें ब्लड का ही पढ़ना है। ठीक, कौन सी बीमारियां होती हैं वो भी पढ़ना है। ठीक है, और ब्लड में कितना प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स कितना होता है, WBC कितना होता है, RBC कितना होता है। ठीक है, ये सब जानकारी रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, ब्लड कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव कैसे कह सकते हैं उसको? मीन्स वो पूरा पाइपलाइन जो है ना, ठीक है, जैसे भट्ठा देखोगे ना, ईंट भट्ठा, एक मोटी पाइप रहेगी, उसी से कई पतली पाइप कनेक्ट कर देगा। जहाँ जो मजदूर अपना काम कर रहा है उसको पानी की दिक्कत ना हो, अपना पानी ले ले। वैसे हमारा शरीर भी है। हार्ट से आर्टरीज और वेन्स निकलती हैं। ठीक है ना? छोटे छोटे जो है आर्टरीज रहते हैं वो पूरे ब्लड को जो है सप्लाई देता है। आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं पूरे ब्लड, पूरे शरीर को जो है सप्लाई देता है कि भाई खुश रहो। ठीक है, कहाँ पर बाल है, कहाँ पे खाल है, ठीक है ना, सबको ब्लड पहुँचाने का काम करता है वो। जब ब्लड पहुँचाएगा तभी हरा भरा रहेगा, नहीं ब्लड पहुँचेगा तो मुरझाए पड़े रहोगे। ठीक है ना? तो जब कनेक्ट किए रहेगा, पूरे शरीर में जा रहा है ना, देखोगे कहीं भी काटोगे, देखो यहाँ पे भी मेरे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, पैर में देखोगे वहाँ दिखेगा, यहाँ देखोगे तो यहाँ भी दिखेगा। ठीक है, अक्सर देखो कसाई जब काट देता है, मुर्गा और बकरे को काटता है ना भाई, देखो इसमें कसाई शब्द कई बार आएगा। देखो कितना तेज फड़फड़ फड़फड़ ब्लड निकलता है। देखे हो कभी काटते? नहीं देखे हो? देख लेना। ठीक है ना? देख लेना, देखोगे ना जब काटता है वो फड़फड़ फड़फड़ ब्लड निकलता है, बहुत तेजी से निकलता है। क्यों? क्योंकि ब्लड का जो सप्लाई है ना सीधे ऐसे ही है। ठीक है ना? जो आपका अभी हम लोग पढ़ चुके हैं स्कल वगैरह के बारे में ना, ऐसे ही है, इधर से जाएगा तो इधर से आएगा। जो खराब ब्लड रहेगा वो जाएगा, जिसको बोलते हैं डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, और फिर ऑक्सीजिनेटेड इधर से आएगा, फिर पूरे बॉडी को सप्लाई देगा। ठीक है ना? प्यूरीफाई करके, जैसे पानी नहीं होता है, RO लगवा दो, पानी डाल दो उसमें, वो पूरा मस्त एकदम प्यूरीफाई करके दे देता है, लो पियो। तो ऐसे हमारा शरीर भी जो है
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको प्यूरिफाइड कर देता है, यानी ऑक्सीजनेटेड मीन्स ऑक्सीजन उसमें हो जाता है, और ब्लड में ऑक्सीजन रहता है, ठीक है ना। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, जब ब्लड बॉडी को सप्लाई मिलेगा तो बॉडी आपकी नॉन पैथोजेनिक रहेगी, मीन्स ना तो बैक्टीरिया ना तो वायरस, कोई बीमारी आपको नहीं पकड़ेगी। जब ब्लड में ही इन्फेक्शन रहेगा तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ दिक्कत होगी, नहीं कुछ तो बुखार आ जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना समझ में आया ना। अब हमारा ब्लड है, ब्लड जो ऑर्गन और टिश्यू है ना, ठीक है, ये इंक्लूड है यार, इंक्लूड द किस किस में है, बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं। अगर देखना हो तो हाँ ठीक है ना, कहते नहीं खूब कस के सुरुक लो, ठीक है। स्प्लीन, ब्लड बैंक इसको कहते हैं, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। कभी कोई ब्लड डोनेट किया है, किए हो, कंफर्म, बहुत अच्छा लगता है, शरीर एकदम हल्की हो जाती है। लोग कहते हैं कि अरे यार ब्लड डोनेट कर दोगे तो बड़ा समस्या होगी, कुछ नहीं समस्या होता है, ठीक है ना। तुम लोग जब होना उस लायक, ठीक है, किसी न किसी को जरूर दे देना, ठीक है ना। देने से क्या होता है कि बॉडी रिफ्रेश हो जाती है, ठीक है ना, नए आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और उससे किसी की जान भी बच सकती है, ठीक है ना। ये ना सोचना करे यार हम नहीं दिए हैं, ऐसा है वैसा, ठीक है, देना चाहिए। स्प्लीन, जो स्प्लीन ना, ये जितना ब्लड निकला रहेगा, एक यूनिट में कितना ब्लड होता है, कहते हैं एक यूनिट ब्लड दिया गया 350 ml, ठीक है ना। आधा लीटर नहीं रहता, कभी मत करना कि आधा लीटर खून दे के आए हैं ठीक है ना, कभी मत कहना। 90 दिन के बाद, ठीक है ना, 90 दिन के बाद दूसरा डोनेशन कर सकते हो। एक बार जैसे आज डोनेट किए हो तो 90 दिन, हाँ वजन 40 प्लस होना चाहिए, कहे होंगे, मैं बता रहा हूँ 40 प्लस, ठीक है ना। सुनो, अगर 40 प्लस है तो कोई भी डोनेट कर सकता है। अब जैसे खुशबू की तरह हो जाए, इनकी तरह हो जाए, पता, हाँ तो कैसे करेगा, वो जान जाएगा तुम्हारा निकाल लेंगे, तुम वहीं बेहोश हो जाओगी। वो जान रहा कि पता लगा जिसको बचाना था, वो तो एचबी देखा जाएगा, ठीक है। अगर 12 से ऊपर है, एचबी 12 से प्लस है तो आपका ब्लड डोनेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कहेंगे तुम खुदे एनीमिक हो, तुमको खुदे खून की ज़रूरत है, हैं, ठीक है। पहले आपका एचबी चेक किया जाएगा, तभी जाके ब्लड डोनेट होगा, ठीक है भाई क्या बोला मैं, वजन चेक करेंगे ना, वही वेट हो गया यार, हिंदी में वजन बोलते हैं, वेट वजन अलग है क्या इंद्रजीत यार, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बोला, मैं पीजीआई में कम से कम 10-12 लोग का करवाया था, मैं लखनऊ में पढ़ रहा था, एक लोग को आवश्यकता थी, हाँ 6 यूनिट की आवश्यकता थी, लेकिन हमारे बैच के लगभग 7-8 लोग तैयार हो गए। वो आवश्यकता थी, उनको ल्यूकीमिया हो गया था। ल्यूकीमिया जानते हो क्या होता है, ब्लड कैंसर जानते हो, वही। फिर बची उची नहीं, एक्सपायर कर गई। 8 यूनिट मैंने दिलवाया था, छोड़ो जाने दो। मेरा इतना अच्छा बिहेव था ना कि लड़कियां तैयार हो गई थी देने के लिए, हमारे बैच की, ये जान लो। तो 60 का बैच था, सभी तैयार थे, लेकिन कुछ धीरे से अब तो ब्लड मिल जाता है, ठीक है। पहले समस्या होती थी, लोग डरते थे कि अगर हम ब्लड दे देंगे तो हमको दिक्कत होगी, कुछ नहीं होगा। जितना आप ब्लड डोनेट करेंगे, ये जो नहीं है, ये ब्लड बैंक है, ये धीरे से आपको 24 घंटे के अंदर रिकवर करा देगी। फिर उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे स्टोर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, स्प्लीन हो गया, थाइमस आपका हो गया, लिम्फ नोड है, ठीक है। और इसके साथ साथ में प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर ब्लड्स हैं, कंपोनेंट, ठीक है ना। जो ये सब कंपोनेंट आप देख रहे हो,
ठीक है। ये सब जो कंपोनेंट देख रहे हो, ये सब ना, यही हमारा मिला के सब क्या होता है, ये जो सिस्टम होता है ना, इसी को हम हेमोपोएटिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। यही हेमोपोएटिक सिस्टम है आपका। बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड, ये सब जो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, आरबीसीज वगैरह का प्रोडक्शन जो करते हैं ना, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। बहुत बार पूछा गया है कि हेमोपोएटिक सिस्टम में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। अगर 2-3 लिख दोगे, बोन मैरो, स्प्लीन लिख लो, थाइमस लिख दोगे ना, चेक करने वाला भी नंबर पूरा दे देगा, ये जानेगा कि हाँ हेमोपोएटिक सिस्टम के बारे में आपको पता है। हो गया ना। अब मैंने पूछा, बहुत बार पूछा गया है कि ब्लड कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक, कनेक्टिव टिश्यू है ना। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपको डिजीज मीन्स बीमारियों से, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ ब्लड की स्टडी अगर आप कर रहे हैं, स्टडी ऑफ ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई टर्म आ रहा है तो समझ लीजिए कि उसको हम क्या कहेंगे, हेमेटोलॉजी। यानी अगर ब्लड के बारे में आप अध्ययन कर रहे हो, ठीक है, अक्सर पूछा गया है कि हेमेटोलॉजी है क्या, स्टडी ऑफ ब्लड ही लिख दिए ना, तब भी बहुत सही। ऑप्शन में रहता भी है कि स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं, एक टर्म बताओ, हेमेटोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 2 पॉइंट तो बहुत बार पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है, सब्जेक्टिव भी पूछा गया है। हो गया ना ये। अब आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन, ब्लड तो है ना, लेकिन अब उसमें कंपोजिशन, क्या क्या कंपोजिशन है उसका, है ना। अब देखिए, ब्लड कैसा होता है, सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है, कंफर्म। चलो भाई, कम से कम जानते तो हो। ठीक है, कंपोजिशन, ठीक है। लिक्विड मैट्रिक्स होता है, सेल और सेल फ्रेगमेंट वगैरह होते हैं उसमें। अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, अक्सर पहले पैथ लैब में होता था, पैथोलॉजी में देखते थे ना, एक स्लाइड होती थी, उस स्लाइड पे ब्लड को ऐसे करते थे, तो ऐसे 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 करके स्लाइड को माइक्रोस्कोप के सामने रखते थे, ठीक ना। फिर उसके बाद उसमें देखा जाता था कि आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक ना। सही प्लेटलेट काउंट अगर देखा जाए तो माइक्रोस्कोप से ही पता चलता है, ठीक है ना, सही। चलो ठीक है, ये हो गया ना। अब देखो, जो ब्लड होता है ना, वो आपके बॉडी के वेट से, ठीक है, 8%, ठीक है ना। आपका बॉडी का वेट 40 है, तो 40 में 8% आपका जो है ब्लड ही रहेगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, ठीक है। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि किसी को 6 लीटर है, किसी को 7 लीटर, लेकिन वो एक एवरेज बताया गया है आपको, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब देखो, अराउंड 8% अक्सर पूछा गया है, ठीक है, अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने परसेंट ब्लड जो है बॉडी वेट के अनुसार रहता है, तो 8%, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं, पूछा गया है एक जनरली एवरेज है, ठीक है, फीमेल मतलब महिला में एक नॉर्मल मतलब ठीक ठाक महिला है, उसमें 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाएगा, और पुरुष में 5 से 6 लीटर, ठीक है। महिला में 1-2 लीटर कम रहेगा। क्यों रहता है कम? वो बाद में 1-2 लीटर पुरुषों से एडजस्ट कर लेती हैं चूसने के लिए, ठीक है, ठीक है ना। याद रखिएगा, 4 से 5, 5 से 6। ये भाई सही में नहीं चूसती यार, तुम लोग ऐसे कह दोगे कि चूसने के लिए, वो जब जिसका नहीं पड़ता ना मैरिज लाइफ में, ठीक है, वो चूसती हैं, है ना। लेकिन जनरली अगर व्यवहार अच्छा है, ठीक ठाक है, तब नहीं चूसेंगे, जान लेना भाई। जब बैठेगा ही नहीं तो चूसेंगे जरूर, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्लाज्मा हमारा जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। देखोगे ना,
उसको देखोगे ना तो वो वाटरी लिक्विड टाइप का रहता है वो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट टाइप का रहता है। अब जो हमारा कुछ एलिमेंट है, ठीक है, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया, ठीक है ना, ये जो हमारा एलिमेंट ये भी है, ब्लड में ही है, इसको लिख लो बढ़िया से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फार्म्ड एलिमेंट, ब्लड प्लाज्मा और फॉल, क्लियर होता है एकदम, पूरा साफ दिखेगा। हो गया, आगे बढ़ें। अब देखिए ब्लड ये हमारा, ठीक है ना, ब्लड है ना, ब्लड ये 100% मान लीजिए। अगर देखा जाए तो ब्लड में दो ही होगा, एक प्लाज्मा होगा और दूसरा जो होता है हमारा फार्म एलिमेंट या अदर, ठीक है ना। ब्लड प्लाज्मा हमारा कितना होता है, 55% होता है, और अदर जो होता है वो हमारा 45% होता है। और जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है इसमें परसेंटेज बाई वेट, ये परसेंटेज में होता है आपका, जैसे प्रोटीन हो गया, वाटर हो गया, अदर सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब प्रोटीन, ठीक है, 7% होगा आपका, आपके ब्लड में ही 7%। पूछा गया क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट लिखिए इसको, कि ब्लड में जो प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है, तो 7% होता है, उसको बढ़िया से हाईलाइट कर लीजिए। हो गया। और वाटर पूछता है प्लाज्मा में, तो 91% होता है। हो गया ना। फिर उसके बाद प्लाज्मा में ही जो प्रोटीन हमारा है, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं भाई, प्रोटीन हमारा 7% है ना, ठीक है। अब उसमें प्रोटीन भी हमारा कौन सा है, एल्बुमिन है, और ग्लोबुलिन है, फाइब्रोनोजन है। पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन कौन से प्रोटीन पाए, परसेंटेज नहीं पूछेगा, प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सा है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन, ठीक है ना। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो, फैब, ठीक है ना, फैब लिख सकते हो, फैब, ठीक, फैब नहीं, फैज, फैज, FAG, फैज यार, ठीक है ना। ये सब ट्रिक लिख लो पूरा, ठीक है ना। फैज, फाइब्रोनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ठीक है ना, फैज। अक्सर कहते हैं भाई फैज और फैज भाई क्या हालचाल है, ठीक है, वहीं लिख लो फैज भाई हालचाल, ऐसे करके लिख लो प्रोटीन का, ठीक है ना। हो गया। फार्म्ड एलिमेंट, अब जो कौन कौन से एलिमेंट हमारे हैं, नंबर ऑफ पर क्यूबिक mm, ठीक है, mm क्यूबिक पे ही होता है इसका। जैसे हमारा हो गया WBC, WBC मतलब वाइट ब्लड कार्पसेल्स, RBC मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं प्लेटलेट, प्लेटलेट को और क्या बोलते हैं हम, प्लेटलेट को और क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, चलो ठीक है। WBC हमारा जो होता है, अक्सर जब CBC की जांच होती है, CBC क्या बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें सबसे पहले डॉक्टर साहब देखते हैं ना WBC ही देखते हैं, मीन्स TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है, WBC उसमें रहेगा। अगर WBC 7,000 से 11,000 के लगभग में रहता है ये, ठीक है ना, 7 से 11 के लगभग बीच में रहता है ये। अगर ये 7 से नीचे हो गया या 11 से ऊपर चला गया तो जान लीजिए ब्लड में आपके इन्फेक्शन है, ठीक है। तुरंत डॉक्टर बोलेंगे कि इनको एंटीबायोटिक की कहाँ लगेगा, कहाँ टैबलेट से नहीं काम चलेगा, मतलब पहले चौंके दो क्या यार, खिलाने के हिस्से कंडीशन पे है तो भी उसको चौंक दो, हैं, वो बेचारा चिल्लाता चला जाए, यार कौन डॉक्टरवा के पास गए थे, अरे भाई मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए ना, नस में इंजेक्शनवा लगाते थे ना, काला हो जाता था। कभी ऐसा केस मिला है, ले आओ। इसका मतलब क्या है कि वो इंजेक्शन पास नहीं हुआ,
ठीक है, नहीं पास होगा तो वो ब्लैक कर देगा। वापस नहीं, वो स्वेलिंग आ जाती है वहाँ पे। वापस कैसे होगा भाई? और इतना दर्द होता है ना, अगर इंजेक्शन आईवी अगर नहीं लगा, आईएम में चला गया ना, इतना दर्द होगा, इतना बुरा, जिसे मालूम पड़ेगा कि बिच्छी चढ़ रही। बिच्छी किसी को मारी है? बिच्छी नहीं मारी है? मारी है? किसी को मारी इधर? नहीं मारी तो मरवा लेना जाके, कुछ नहीं होता। ठीक है, उससे कुछ नहीं होता। थोड़ा सा चढ़ता है, फिर कुछ देर के बाद आराम मिल जाता है। हमको तो यार कई बार मारा है। मेरा घर जंगल में ही है, ठीक है ना, तो वहाँ पे निकला करते थे। चलो ठीक है, किसी को ना मारे यार, छोड़ो। चलो देखो, ठीक है ना, WBC हो गया ना, RBC मिलियन में होता है, 5.2 मिलियन। ये आपको रटना है, याद करना है, WBC का, RBC का और प्लेटलेट का। प्लेटलेट का ये मैक्सिमम दिया है 3,75,000, मिनिमम कितना होता है? 1.5 लाख होता है, ठीक है ना। अरे 3,75,000 होता है, 4.5 तो बता देते हैं लोग। चलो ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं ब्लड प्लाज्मा, यानी हमको ये वाला पढ़ना है, ठीक है। अब ब्लड प्लाज्मा में आ गए ना, यहाँ पे देखिए ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा हमारा ब्लड कितना है? 55% है। इसको मैं समझा चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है, अगर ब्लड प्लाज्मा में देखा जाए, ठीक है, 92% जो है वाटर का वो होता है, और 8% जो है तो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ठीक है ना। और इसमें अभी मैंने बता दिया था कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन हैं? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजन, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करो इसको, ये दोनों। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, अगर पूछा गया कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है, बताइए, तो क्या होता है हमारा? ये प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग मीन्स क्या होता है? थक्का। अच्छा, मान लो अगर थक्का किसी का नहीं जम रहा है तो उसको क्या दिक्कत हो सकती है? इसिनोफिलिया, हीमोफिलिया। अच्छा, जानते हो, उसका अगर ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब उसका प्लेटलेट कम है, ठीक है। प्लेटलेट का, हमारा जो प्लेटलेट का काम होता है वो ब्लड क्लॉट का काम करता है, ठीक है ना। अब इसका प्लाज्मा का फंक्शन क्या क्या है, ठीक है ना। ब्लड प्लाज्मा का फंक्शन लिख लो इसको। ब्लड प्लाज्मा का फंक्शन, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है ना। इम्यूनिटी क्या होती है? हाँ, मीन्स आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग कर देना, जिससे आपको कोई बीमारी ना हो, ठीक है। क्लॉटिंग मतलब थक्का जमवाना। बफरिंग इन पीएच, पीएच कितना होता है ब्लड का? हाँ, 7.4 पीएच होता है, ठीक है ना। और एंजाइम एक्टिविटी कुछ होते हैं उसका, ठीक है ना। अब हमारा जो फार्म्ड एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। अब हमारा जो इसमें एलिमेंट जो होता है, और सेल फ्रेगमेंट का ही होता है, ठीक है ना। इसमें 3 एलिमेंट होते हैं। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, आरबीसी को हम क्या बोल सकते हैं? एरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं। अगर हम पूछ लिए कि एरिथ्रोसाइट क्या है, आरबीसी है ना, तो आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है, या रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं।
उसके बाद ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट को WBC यानी व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स या सेल भी कह सकते हो, ठीक है ना। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट मतलब ये प्लेटलेट, ठीक है। देखो थ्रोम्बो प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब हम आते हैं आरबीसी पर। आरबीसी मतलब हमारा रेड ब्लड सेल्स या इरिथ्रोसाइट, ठीक है। ये डाइस्पोटिक शेप्ड होता है, ये देखो लगवाया हूँ, यही है ये, भाई बंद करो इसको, ठीक है ना। और 99% क्या होता है इसमें, ब्लड होता है आरबीसी में 99% होता है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा इसका, लाइफ स्पान, आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, ठीक है ना। लाइफ स्पान आरबीसी का 120 दिन होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर का काम करता है, एटीपी मतलब एनर्जी वगैरह का भी जो है डायलेशन करता है, और इम्यूनिटी मतलब जो पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह है ना, ठीक है, उनको मार देता है और आपको बचा लेता है, ठीक है ना, आपको कोई बीमारी ना हो, ये सब है इसका, ठीक। बहुत बढ़िया। कितना क्वेश्चन बनेगा इसमें से पता है, देख लो कितना क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन तो हीमोपोएटिक सिस्टम है क्या, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा ब्लड है क्या, ठीक है ना। और तीसरा पूछेगा कि हेमेटोलॉजी, ये 3 क्वेश्चन यही आ गए इसी इतने ही पैराग्राफ में, ठीक है ना। फिर उसके बाद पूछेगा कि कभी कभी पूछ लेता है कि कितना लीटर ब्लड होता है। एक बार मैं एक लोग से कह दिया, कोई बात ऐसे हुई, हमने कहा यार 5-6 लीटर ब्लड होता, अरे इतना ब्लड होता है, इतना ब्लड होता है, मतलब वो जिसे इतने भौचक्के हो गए कि 5 लीटर ब्लड होता है। मैं हाथ जोड़ लिया, भैया हमने कहा जाइए आप आगे, अब आपसे हम नहीं बात कर पाएंगे। मतलब वो अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं सही हूँ। मैंने बोला ठीक है भैया आप सही हो, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है मेल में, 4-5 लीटर फीमेल में होता है। मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि झूठ को भी सही करने के चक्कर में, ठीक है, ऐसे लोग कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट मिलते हैं तो ना उन लोग से हट जाया करो, ठीक है ना। कितना 3 क्वेश्चन इधर हो गया ना। फिर उसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन कि प्रोटीन जो है कितने % होता है, 7%, ठीक है ना। और कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन, ठीक है ना। और फार्म्ड एलिमेंट जो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होते हैं। इसका परसेंटेज बहुत कम पूछता है, लेकिन कभी कभी प्लेटलेट का पूछ लेता है कि कितना होता है। इसका भी पूछा गया है मिलियन में, कभी कभी इसका भी पूछ लेता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम प्लाज्मा में आते हैं। कितना क्वेश्चन हो गया, 3, 2, 5, 5 क्वेश्चन बने ना। फिर उसके बाद पूछ लेता है कि क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर पूछता है, प्रोथ्रोम्बिन, फंक्शन में पूछ लेता है, ठीक है, ये क्लॉटिंग का पूछता है, इम्यूनिटी भी देख लो, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है कि कौन कौन से 3 कंपोनेंट है, वो तो मान लो वहीं हो गया है, ठीक है ना। और क्या पूछता है, लाइफ स्पॉन पूछ लेता है, ठीक है, 120 दिन, कहाँ बोले भैया, 120 दिन, ठीक है ना। तो ये आपका हीमोपोएटिक है। हो सकता है 2 या 3 लेक्चर में ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं इतने 60 में बताऊंगा, अभी यही जो है ना कम से कम 2 लेक्चर लेता, लेकिन मैं 60 मार दिया हूँ इसको। जो आपके काम का है उसको लो, बाकी को हटा दो, ठीक है ना। इतना अगर रट लोगे, पढ़ लोगे, किसी भी कंपटीशन से बाहर नहीं जाएगा ये, कोई भी कंपटीशन दोगे, समझ रहे हो ना। अक्सर देखोगे जो है वनडे का एग्ज़ाम वगैरह जो नहीं होता है, जैसे एसएससी का हो गया, एसएससी सीजीएल हुआ, और भी हैं ऐसे, उन सब में भी पूछता है ये। मतलब ये हर जगह आपको काम मतलब देगा। चलो ठीक है, इतना बहुत ही आज के लिए।